व्हाट्सअप व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट श्री कृष्णात्री। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। आज का ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाकर एक बड़ा इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि इसे देखने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, then I'm sorry pal, I'm not a wizard who's gonna say some magic spell and that's gonna change your life. At the end of the day, it's all on you. मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये इनपुट डाल के ये आउटपुट मिल सकता है आपको, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू एग्जीक्यूट इट। अपना काम है कि आपको आटा गूंद के देना, आप इसकी चपाती बनाओ, परांठा बनाओ, इट्स ऑल ऑन यू। नाउ मूविंग टू द टॉपिक, हाउ टू मैनेज टाइम। काफ़ी बार मैं लोगों से सुनता हूँ कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, बट क्या करूँ यार, टाइम नहीं मिलता। एंड उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि किधर जाता है टाइम। Regardless of what you do or how much you earn, we all have an equal amount of time in our pocket and that is 24 hours. अब चाहे वो कोई 9 to 5 जॉब एम्प्लॉय हो या मल्टीनेशनल कंपनी का CEO हो, टाइम सबके पास एक जितना है, 24 घंटे। बट एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब एम्प्लॉय और एक MNC के CEO में इतना फ़र्क क्यों, इतना बड़ा वॉइड क्यों? एंड इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ वी यूटिलाइज आवर टाइम। यू सी, मेजॉरिटी ऑफ मिलियनियर्स आर सेल्फ मेड, मतलब स्टार्ट उन्होंने भी इसी पॉइंट से किया, बट वो इस पॉइंट पे कैसे पहुँचे? वो इस वर्ड्स को देख के डरे नहीं, अपने 24 घंटों में से थोड़ा थोड़ा टाइम इस वॉइड में देते गए एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग देयर एट दिस पॉइंट। यू माइट से कि ऐसा हर किसी के साथ थोड़ी होता है, तुक्का लग जाता होगा, वो लोग लकी होते हैं एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, बट बिलीव मी पैल, सक्सेस इज़ प्रिडिक्टेबल। एक पुरानी घिसी पिटी सी कहावत है, तुमने भी सुनी होगी, successful people don't do different things, they just do things differently, and that's somewhat true. And when we trace that back, the first thing successful people have different is this. And I'm not talking about intelligence here, I'm talking about mindset. You see, हमने स्पोर्ट्स में काफ़ी बार सुना होगा माइंडसेट के बारे में कि इस प्लेयर का इंटेंट अच्छा है, इस प्लेयर का माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज़ एप्लीकेबल इन रियल लाइफ टू। कुछ भी करोगे, अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उसके प्रति, देन यू आर मोस्ट लाइकली टू क्विट दैट थिंग। यू सी, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ जो मोस्ट ऑफ यू के साथ होगा, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के साथ होगा। सो अभी तुम जाओगे, इस वीडियो को देख के हाइप्ड अप हो गए, यू सी, या आई वांट टू डू दिस दैट। अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ जो मोस्ट ऑफ द व्यूज़ के साथ होगा। अभी जो मैं स्टेप्स बताऊँगा टाइम मैनेजमेंट के, तुम इस वीडियो के बाद जाओगे, कुछ दिन तक अप्लाई करोगे, फिर थक जाओगे, कहोगे ना मेरे से नहीं होगा, फट गई मेरी एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर टाइम वेस्ट करोगे, कुछ दिन वेस्ट करोगे, फिर रियलाइज़ करोगे नो मैन, कुछ तो करना है, फिर किसी और की यूट्यूब वीडियो देखोगे एंड दैट सर्कल विल कंटिन्यू फॉर एवर, दैट साइकिल विल कंटिन्यू फॉर एवर। अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं होगा, एक बार निश्चय कर लिया कि करना तो करके ही छोड़ना है, बिना करे नहीं छोड़ना, देन यू आर गोना सक्सीड नो मैटर व्हाट। तो अब हमने अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो मतलब बस वीडियो ख़त्म? ना, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अभी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात ही क्या की। सो बिफोर डाइविंग डीप इनटू दिस, हियर्स अ प्रो टिप, थिंक ऑन पेपर। आई बिलीव हम जिस काम में जितने ज़्यादा सेंसेस अपने इन्वॉल्व करते हैं, उस काम में हमारा सक्सेस रेट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यू सी, अब तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आया और तुमने कहा कि यार करना एंड कुछ उसे नोट डाउन नहीं किया। आफ्टर सम डेज और फ्यू वीक्स और कपल ऑफ मंथ्स
दैट आइडिया इज़ गॉन वैनिश आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस। बट उसी को उल्टी जगह तुमने उसी टाइम उसे नोट डाउन कर लिया किसी पेपर पे, देन यू आर गिविंग अ फिजिकल फॉर्म टू योर आइडिया। You can touch it, you can feel it, you can read it, एंड उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के उतने % चांसेस बढ़ जाएंगे। नाउ दैट्स द पावर ऑफ थिंकिंग ऑन पेपर। सो मूविंग टू द टॉपिक, हाउ टू मैनेज टाइम। फर्स्ट थिंग इज़ टू हैव क्लैरिटी। हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। Having clarity is as important as mindset। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमने करना क्या है, हम बस अंधेरे में तीर लगा रहे होंगे। लग गया वरना जय श्री राम। There is a saying which goes like this: if the ladder is leaning against the wrong wall, each step we take will take us to the wrong place faster। अब अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा गोल क्या है, तो हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। चलो अभी काफ़ी देर स्क्रीन की तरफ घूर लिया, तो एक काम करो, एक लिस्ट बना लो सारे ऑब्जेक्टिव्स की जो तुम्हें कंप्लीट करने होंगे इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स। यू सी, जो दिमाग में आता है गोल को अचीव करने के लिए, लाइक मेरे को पतले होना है एंड फॉर दैट आई हैव टू वर्क आउट, रोज़ इतने घंटे कार्डियो, इतने घंटे ये, इतने घंटे वो, एंड वैसी सारी लिस्ट बना लो। जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है ऐड करते जाओ। टेक अ फ्यू मिनट्स, पॉज द वीडियो एंड मेक अ लिस्ट। ईची नी सैन, आई होप कि तुम लोगों ने लिस्ट बना ली होगी। आई होप कि आप सबने अपनी लिस्ट बना ली होगी। सो एक काम करो, अपनी लिस्ट को एनालाइज करो और उसमें से जितने ऑब्जेक्टिव्स को एक दूसरे से लिंक कर सकते हो करो और एक फ्लो चार्ट की फॉर्म दे दो, ताकि टाइडी लगे वो, तुम्हें पता चले कि फर्स्ट स्टेप इज़ दिस, सेकेंड दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस। सो टेक अ फ्यू मिनट्स टू डू दैट। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पर, दैट इज़ डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन योर प्रायोरिटीज़ एंड पोस्ट प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ की लिस्ट हम सब बनाते हैं, बट पोस्ट प्रायोरिटीज़ के बारे में कोई सोचता तक नहीं। प्रायोरिटीज़ में हम मोस्ट ऑफ द टाइम वही काम डालते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा कतराते हैं। दिन के स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम उस काम को टालते रहते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो काम आ जाता है, नेक्स्ट डे पे शिफ्ट हो जाता है, एंड नेक्स्ट डे नेवर कम्स। सो इसीलिए हमें अपनी पोस्ट प्रायोरिटीज़ की भी लिस्ट बनानी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी प्रायोरिटीज़ की। एंड वन मोर थिंग, अपनी पोस्ट प्रायोरिटीज़ और प्रायोरिटीज़ की लिस्ट बनाते टाइम हमें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रायोरिटीज़ में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिसका लॉन्ग टर्म में हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, एंड उस चीज़ से हमें ध्यान देना होगा। वी शुड ऑलवेज चूज़ लॉन्ग टर्म सक्सेस ओवर शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। यू सी, जैसे वीडियो गेम्स होता है कि छोटे छोटे क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद एक बॉस एक बॉस विलन के साथ फाइट होती है, बट रियल लाइफ में, आई मीन डे टू डे लाइफ में हमें इसका उल्टा करना है। हमें बॉस विलन को सबसे पहले पकड़ना है, क्योंकि अगर हम सबसे पहले बॉस विलन मतलब वो काम जिससे हम सबसे ज़्यादा इतराते हैं वो कंप्लीट कर लिया, उसे साइड कर दिया, तो दिन में रह के आ जाएगा। जिससे सबसे ज़्यादा घबराते थे, जो बुरा से बुरा हो सकता था वो तो उससे निपट लिए पहले, रह गए चिन्नी मिनी काम, रह गए क्वेस्ट कंप्लीट करना या ट्रेजर्स कलेक्ट करना। बाकी काम आसानी से जाएगा। बिलीव मी, अगर तुमने सबसे मुश्किल काम सबसे पहले निपटा लिया
पूरे दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। या अब चलो तुमने प्रायोरिटीज़ ख़त्म कर ली, ट्रेजर्स कलेक्ट कर लिए, अब तुम चिन्नी मिनी काम पे प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो, बिकॉज उन कामों का तुम्हारी डे टू डे लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इन लॉन्ग टर्म दैट वोंट अफेक्ट यू। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, प्लान इन एडवांस। सो अब एक काम करो, 4 लिस्ट बनाओ। पहली ईयरली गोल्स की, दूसरी मंथली गोल्स की, तीसरी वीकली गोल्स की और चौथी डेली गोल्स की। मोस्ट ऑफ यू माइट थिंक यार अभी लिस्ट बनाई फिर लिस्ट बनाऊँ, कितनी लिस्टें बनाऊँ? एंड आई से जितनी बना सकते हो बनाओ, बिकॉज 10 मिनट एक्स्ट्रा खर्चने से तुम लोगों का 10 घंटे तक का टाइम बच रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? द वेरी एक्ट ऑफ thinking and planning unlocks your mental power and triggers your creativity and increases your physical and mental energies. According to 10 by 90 rule, the first 10% of time you spend in organizing and planning will save as much as 90% of time in getting that thing done when you get started. बस इस चीज़ को तुम खुद आजमाओ एंड देख लो इज़ इट ट्रू और नॉट फॉर यू। वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज़, लिस्ट बनाते टाइम अपने काम को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लेना। फॉर एग्जांपल A, B, C, D एंड E। A में आ गया बॉस विलन, B में आ गए उसके गार्ड्स, C में आ गया ट्रेजर कलेक्ट करना, D में अब तुम डाल सकते हो वो काम जो दूसरों पे टाल सकते हो, एंड E में वो काम डालो जिसे तुम एलिमिनेट कर दो। E फॉर एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट उस काम प्रोक्रेस्टिनेट करो। चाहे तो D पे भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें हम वो वाला काम डालेंगे जिसका ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारी लाइफ पे। लॉन्ग टर्म में हमारे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़ेंगे उस काम को लेके। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज पेरेटोस प्रिंसिपल और 20/80 रूल। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। सिंपल सा रूल है, इसके अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट 20% काम है हमारा, वो 80% रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंपल सी बात, बॉस विलन को हरा दिया, 80% रिजल्ट्स अपने पास। बस ऑनेस्टली इससे ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं इसी टॉपिक को। पेरेटोस प्रिंसिपल पे एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा किसी टाइम। फॉर नाउ इट इज़ ऑल दैट वी नीड टू नो कि 20% में हम वही काम डालेंगे जो बॉस विलन के लेवल का होगा, जो हमें 80% रिजल्ट दे रहा होगा। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर वीडियो एंड दैट इज़ फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज़। अब तुम सोचोगे ये की रिजल्ट एरियाज़ कौन से होते हैं? The key result areas is something for which you are completely responsible for. क्या हुआ? नहीं समझ आया? नहीं, माइंड मेरे को भी नहीं आता अगर कोई ऐसे समझाता। So to understand it in a better way, ask yourself a question. Why am I doing what I'm doing? मैं वो क्यों कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ? एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो क्यों कर रहे हैं जो काम वो कर रहे हैं। तो मैं ये बता देता हूँ। सपोज यू आर मैनेजर एट अ कंपनी, और मैनेजमेंट की रिजल्ट एरियाज कौन से हुए? तो फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेशन, स्टाफिंग, मेजरिंग, रिपोर्टिंग। एंड इनमें से अगर एक में भी आप अच्छे नहीं हुए एज अ मैनेजर, देन इट कैन लीड टू अंडर अचीवमेंट और इवन एज अ फेलियर एज अ मैनेजर। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, योर वीकेस्ट की रिजल्ट एरियाज सेट्स द हाइट एट विच यू कैन यूज ऑल योर अदर स्किल्स। सरल भाषा में, अगर आपके सामने 60 डिशेज़ हैं, 6 आपकी फेवरेट है और एक मनपसंद नहीं है,
एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, वो 6 तो आप खा लोगे एंड एक रह जाएगी, एंड वही एक सबको दिखेगी, एंड वही एक है जो आपका वीकेस्ट की रिजल्ट एरियाज है। द फैक्ट इज़ सबकी अपनी अपनी गलतियाँ होती हैं, वीकनेस होती हैं एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। बस बहाने बनाने के सिवा हमें अपना वीकेस्ट की वीकनेस एक्सेप्ट करनी चाहिए एंड उस पर काम शुरू करना चाहिए। एंड नाउ इट्स टाइम टू रैप थिंग्स अप। आई नो थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मेरा बस चलता मैं करता व्हाट्सअप गाइज, हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव, गिव योर फोन सम रेस्ट एंड गेट योर एस टू वर्क। बट उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता कि एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्टिव तो एक मज़दूर भी होता है एंड एक CEO भी। बट इट ऑल कम्स डाउन कि हम काम पे किसे लगा रहे हैं, बल को या बुद्धि को।